हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध का बड़ा अच्छा अपडेट आया। अमेरिका ने बोला कि आर्थिक ऑल आउट, ठीक है? अमेरिका ने ईरान के युद्ध को बोला क्या कि उसका जो बेसेंट है, वो बोला कि ससुरा आर्थिक ऑल आउट कर देंगे हम। किसको? ईरान को एकदम से अलग-थलग कर देंगे। जो देश इसका सपोर्ट कर रहा है, वो उस पे भी हम टैरिफ लगाएँगे या उस पे भी हम सैंक्शन लगाएँगे। बट चाइना को छोड़ के, ओ भाई साहब, चाइना को छोड़ के, क्योंकि शी जिनपिंग आने वाले हैं। लेकिन ईरान का भी गजब का अपडेट है। ईरान भी तुरंत अपडेट आके बोला, इसको बोला कि आर्थिक ऑल आउट नहीं चाहे जो है आर्थिक ब्रॉडकास्ट ले आ भाई। बोला क्या? आर्थिक ब्रॉडकास्ट मतलब आगे खाली भाषण देने वाले हिसाब किताब है, बाकी कख नहीं होना, जो होना है कैमरा पे होना। बात भी तो सही है। तो बड़ा तगड़ा मतलब इनका चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि पहले सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी चंगू मंगू टीम ही पैं करती थी। अब उसका जवाब देने के लिए ईरान भी बाकायदा टाइम टाइम पर एकदम से तुरंत रिप्लाई बता देता है, तुरंत रिप्लाई दे देता है कि मन में थोड़ा सा भी भय, मतलब टाइम ही नहीं लगाता है, तुरंत। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि वो देख रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, $1 लाख का चक्कर वाला जो कहानी नहीं था कि $1 लाख दीजिए हम बताएंगे, तो ईरान उसको विफल करने के लिए तुरंत अपना भी स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये एक नया और अपडेट है जो कि हम लोग को समझना चाहिए और देखना चाहिए। तो इस अपडेट से क्या देखने को मिलेगा? इस अपडेट से कुछ भी फिलहाल तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो देख लिया कि इसके बोलने से अमेरिका के बोलने से कख नहीं होता है ना। तो यही चीज़ है कि ईरान अभी कुछ नहीं, यहाँ से कोई भी आपको ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है कि इस पर आप अपना व्यू बना सकोगे, समझ गए? तो इनका चलने दीजिए जो चल रहा है। तो ये अमेरिका और ईरान का अभी न्यूज़ का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि ईरान से जो ब्रेंट देखिएगा अभी कम हुआ है। तो ब्रेंट का कम होने का कारण जो है, रेट मतलब कम हुआ है, उसका कारण है कि छोटे-छोटे ऑयल टैंकर से जो तेल है ना, वो ओमान की खाड़ी पे बड़े तेल टैंकर पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए जो ऐसा चल रहा है, अब जैसा-जैसा न्यूज़ आता है वही आदमी समझ रहा है। तो जो तेल जो है शिफ्ट होके और $50-60 पे तेल बिक रहा है। तो ये एक अच्छा-सा खबर है, जिससे क्या है कि अगर ऐसा हो रहा है और हो ही रहा है, तभी तो तेल आपको बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तेल आपको बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं तो तेल तो भाई जंप कर जाता ना, तेल तो जंप कर जाता। तो यहाँ पर ये बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए अच्छी बात है। देखते हैं इसमें भी अभी ये नया एंगल है, तो जिससे तो ये तो कुल मिला के सही है ना। ये एंगल तो कुल मिला के सही है कि अगर तेल का अगर इस तरह से हो रहा है तो अच्छी बात है ना, तेल का अच्छी बात है अगर तेल का इस एंगल से हो रहा है तो। चलिए भारत के लिए तो कुल मिला के अच्छा। भारत का कोई ट्रेड वगैरह ईरान से नहीं, हम हार्डली 1 या 2 बिलियन का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया है ना। ठीक है, बाकी चाइना पे उन्होंने साफ बोल दिया कि चाइना पे हम कोई भी सेंक्शन वगैरह नहीं लगाएंगे। तो ये दोहरा नीति ये तो रहता ही है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। फिलहाल जो अपना निफ्टी बंद हुआ था 219 पे, तो अभी आपको गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर ही आपको 170 पे दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो है 170 पे चलता हुआ दिख रहा है, तो इसको आप समझ सकते हैं, है ना। और SGX निफ्टी भी 170 के पास दिख रहा है। तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है ना। ओके ओके है, 170 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ रही बात रुपया डॉलर का, तो 95.79 से 74 है। तो रुपया तो आपको पता ही है कि थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होता हुआ जा ही रहा है, तो ये हम लोग देख ही रहे हैं। साथ में यूएस का डॉलर इंडेक्स 98.95 थोड़ा थोड़ा ऊपर अब धीरे धीरे जा रहा है, तो अच्छी बात है। सिल्वर 68.63 कल से तो डाउन हुआ है ना, 68.83। कल कितना था? कल अपन जब 2-2:30 बजे वीडियो बना रहे थे, तब जो सिल्वर का भाव था उससे तो फिलहाल तो नीचे ही है। तो कोई नहीं। और 40 गोल्ड में देख लेते हैं, गोल्ड भी 47। गोल्ड भी कोई खास अप नहीं है, तो गोल्ड सिल्वर से आज पोर्टफोलियो में कोई भी आपको असर नहीं मिलेगा। गोल्ड सिल्वर जो है वो बिल्कुल जो है साइलेंट दिख रहा है आज पोर्टफोलियो में, मतलब ज़्यादा एडवांटेज करता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। रही बात यूएस का, तो यूएस का डाउ जोन जो है उसमें 140 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद हुआ। नेस्डेक 0.5, ओह वाह, 1% की गिरावट के साथ शायद कल है ना, बुधवार को एनवीडिया का रिजल्ट आने वाला है। S&P 500 भी देखिए ½ %, रसल 2000 भी देखिए 0.76, और फैंग इंडेक्स भी लास्ट में 0.76 माइनस बंद हुआ है। चलो बढ़िया है। अभी देखते हैं नेस्डेक का फ्यूचर क्या चल रहा है। तो नेस्डेक का फ्यूचर में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है, और डाउ जोन भी आपको मोटा मोटी वहीं का वहीं है।
हैंसेंग पे बोला कि सेंसेंग चाइना पे नहीं लगेगा, फिर भी हैंसेंग थोड़ा डाउन है। ये डाउन होता है, चलता है, झटके से चलता है, फिर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हैंसेंग 26,000 की तरफ निकलेगा, ये चीज़ समझ के चलिए, है ना। ये भले डाउन दिख रहा है लेकिन हैंसेंग उठेगा, क्योंकि सेंटीमेंट के हिसाब से सही है। कोरिया का मार्केट डाउन था, वहाँ से 2% पे आ गया है, और निकाई आधा % डाउन में चल रहा है। तो एशिया का मार्केट हल्का सा दबाव देख रहा है। आगे बढ़ते हैं, और गोल्ड सिल्वर का तो आपको बता ही दिए। ऑप्शन चेन की तरफ बढ़ते हैं, और जो एक हम लोग पीई देखते हैं, तो पीई बहुत ही कंफर्ट जोन में 20.50 के पास डटा हुआ है। अच्छा, 47 के पास डटा हुआ है। ये भी एक अच्छी और पॉजिटिव बात है, लेकिन ये तो काफ़ी समय से डटा हुआ है, तो अच्छा है ना। जब अच्छा, देखिए, अच्छा माहौल हमेशा अच्छा नहीं रहता है। बोलते हैं ना, अच्छा समय का एक बैड आदत है कि वो बीत जाता है। अच्छा समय का एक मतलब बोलते हैं उसको, खराब बात है कि वो बीत जाता है अच्छा समय। बुरा समय का एक खासियत है कि वो भी बीत जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। तो दोनों चीज़ को मिक्स करके अगर हम देखें तो यही निकल के आता है रिजल्ट फाइनल, कि टाइम कैसा भी हो बीत जाता है। उसमें खुश होना, दुखी होना, अधीर होना, ये तो इंडिविजुअल पर निर्भर करता है। टाइम का तो क्या है, वो तो एक ना एक दिन बीत ही जाएगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि उसको गरियाते हैं। अब आप ही बताइए, मार्केट 1.5 साल से, 2 साल से एक रेंज में है कि नहीं है, अभी तक हाई नहीं तोड़ा। आपको पूरा वक्त दिया है कि भैया अपना पोर्टफोलियो बड़ा कर लो 2 साल में, और आपने किया भी है। आपने किया है, कोई डाउट नहीं है। आज मैं इतने वादे के साथ कह सकता हूँ, इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि टीवीएसएम फैमिली जो है ना, इनका जो भी, अगर मतलब जो भी पोर्टफोलियो का साइज 2024 के टॉप पे था, या फर्स्ट 1 जनवरी 2025 से जो भी इनका पोर्टफोलियो का साइज था, आज अगस्त 26 को इनका पोर्टफोलियो का साइज बड़ा हो गया है। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, और ना मुझे कोई सेबी रजिस्टर होने की आवश्यकता है। आपका हो गया है भाई साहब, और आपने किया है, ठीक है। ये जो इतना वीडियो मैं बनाता हूँ, इसका एक ही उद्देश्य है कि आप ये ना सोचें कि हम ईटीएफ में हैं तो हम अकेले हैं। अरे भैया, जितना ईटीएफ के बारे में आपको वीडियो मिल जा रहा है ना, इतना तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो ना। उस स्टॉक के बारे में आपको ना टीवी पे मिलेगा न्यूज में, और ना कोई वीडियो बना के देगा कि ये स्टॉक का ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ हम बैठे हैं। तो हम लोगों ने इस साइडवेज मार्केट में खुद को फ्रस्ट्रेट नहीं किया, बल्कि अपना फंड को बड़ा किया, अपना फंड धीरे 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 बड़ा किया। अब इसमें आता है एक क्लाउज ये भी आता है कि कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो रिटायर्ड हैं, तो हम कैसे फंड बड़ा किए हैं। चाहे जो भी है सर, ये आप जानो, लेकिन मैं जो जानता हूं कि आप अपना उस समय का निकाल लेना पोर्टफोलियो का साइज, और आज निकाल लेना, आपका बढ़ गया होगा, ठीक है। चाहे आप स्विंग किए हैं, चाहे शॉर्ट स्विंग किए हैं, चाहे जैसे भी आपका बढ़ गया है, और मार्केट चला नहीं है। सर मार्केट जितना रुक रहा है ना, उतना फास्ट, मतलब सीढ़ी लगा के चढ़ेगा, समझे। ये नहीं कि ऐसे ही से नहीं फिर चढ़ेगा, ऐसे ही से नहीं चढ़ेगा, ऐसे ही से होगा खटाक से ऐसे ही से चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिएगा आएगा, वो भी वक्त आएगा। तो वो क्या है, अच्छा समय आएगा। उस समय जो लोग आएंगे वो बोलेंगे सर हम तो इन्वेस्ट नहीं कर पाए, हम मार्केट में तो बहुत दिन से हैं, लेकिन हम छोड़ दिए मार्केट। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। समय आपको मौका दे रहा है, अगर आप मौका नहीं पहचाने तो फिर तो भैया राधे राधे। कोई पीला चावल लेके नहीं आएगा, कोई शगुन लेके आपके पास नहीं आएगा कि भैया आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो या फलाना करो ठिकाना करो। ये मार्केट ही अभी टाइम ही शगुन बन रखा है। तो यहाँ पर ही किसी को बोलने या शिकायत या मन उदास करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना पोजीशन को इंक्रीज करता रहना पड़ेगा। अरे मार्केट अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करते रहेंगे, बात खत्म है। फिलहाल देखिए कि आज का कहाँ दिख रहा है जी ये पोजीशन अभी, लेकिन हुआ तो है कल अच्छा वॉल्यूम, 83 लाख का वॉल्यूम यहाँ हुआ है, ठीक है। एक डिप दिखा के ऊपर उठा सकेगा। आज एक तरफा डिप नहीं रहेगा, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है। ऑप्शन चेन में आपको एफआईएस ने पोजीशन कम भी किया है, भले फ्यूचर में बढ़ाया है लेकिन ऑप्शन में तो कम किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये कुछ अच्छा होने का उम्मीद है। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। हम तो अपना काम करेंगे ना, मेरा जो स्विंग बनेगा हम वो करेंगे। हम मार्केट के पीछे थोड़ी पड़े रहेंगे क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। हम तो अपने पीछे पड़े रहेंगे कि हम कहाँ से 2 पैसा और ला के अपने अकाउंट में ऐड करें और इसका साइज बड़ा करें। 0.69% का पीसीआर है, ठीक है। जिसको पीसीआर नहीं निकालने आता है तो इसको इससे भागा दे दीजिए। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, एक्स डिवाइडेड वाई वो आ जाएगा, बराबर है। बस बस बस, कहीं कोई महाभारत नहीं है, और परसेंटेज लगा दीजिएगा। तो बहुत इजी होता है मार्केट को समझना।
फिलहाल अभी हम अपने चक्की पे आते हैं। चक्की जाता है ना। तो पहले ना हर घर में एगो जाता हुआ करता था, जहाँ माँ भुना हुआ चना, मतलब चना को भून के और उस पर डाल के उसको पीसा करती थी, सत्तू बनाया करती थी। हमारी भी माता श्री ने। सब कुछ बन गया, लेकिन वो छोटा सा जो जाता था उसको घर में पक्का एक जगह रखा गया कि नहीं, इसको नहीं टूटना चाहिए। अच्छा था, फिजिकल वर्क भी उन लोगों का हो जाता था। आजकल तो सिस्टम अलग है। तो यही जाता है अपना। जाता बोले तो चक्की, जो चक्की क्या है, फेमस वर्ड है। और जो जाता है वो बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, यही सब में फेमस है। चक्की तो हर कोई जानता है। फिलहाल आइए एफ आई एस कल कैश में खरीदारी किए हैं और बिकवाली तो बिल्कुल कम किए हैं, है ना। और आज है निफ्टी का एक्सपायरी। ये देखिए बड़ा अच्छा मतलब है, एक्सपायरी में जगह ही नहीं बचा है। अब क्या मतलब है, देखिए फ्यूचर का इसने पूरा 9.89 पे है, ठीक है। हल्का सा कल माइनस किया है। DIS जो है कल इन्होंने 69.38% का, ठीक है ये। और पब्लिक जो है वो 80.98 का, समझ गए ये। और प्रो जो है 57.27 का। तो ये हिसाब किताब है। तो सही है ना, सही है। कई लोग बोलते हैं ना कि सर, मतलब ये देख के डाटा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना कि सर कैश कितना रखना चाहिए। अब देखिए ये वीडियो जो देखते होंगे उन्हीं को पता चलेगा, और मैं चाहता भी हूं कि उन्हीं को पता चले। हर किसी को ब्रह्मास्त्र दे दिया जाए तो रायता फैला देगा। आप ही बताइए, हर किसी को ब्रह्मास्त्र थोड़ी दिया जाता। नहीं तो महाभारत युद्ध में ब्रह्मास्त्र कर्ण के पास, और भी जो योद्धा थे, भीष्म पितामह, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के पास था। सबके पास, अर्जुन के पास, एरा गैरा नत्थु खेरा के पास रहता तो मार धार करके, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कोई देता नहीं है, कमाया जाता है, समझ गए ना। तो मैं भी बहुत कुछ होता है जो कि आपको मैं इतना नहीं बताता हूँ, जानबूझ के नहीं बताता हूँ। जो देखेगा उसको मिलेगा, जो नहीं देखेगा घूमता रहेगा, है सीधी बात है भाई। सोना है हाथ में ना, तो आप ही को आना पड़ेगा, वो नहीं आएगा। ये चीज़ समझिए बात को। अभी कई लोग बोलते हैं सर कैश कितना रखना चाहिए, आप ही बताओ। अब देखो, आप FIS को फॉलो करते हो तो भैया आपके पास तो 90% कैश होना चाहिए, सीधी बात है। आप DIS को फॉलो करते हो जो भारत का है, तो आपके पास एटलीस्ट 30+ होना चाहिए कैश। आप पब्लिक को या क्लाइंट को फॉलो करते हो तो 20% कैश होना चाहिए, 20 से 21%। आप प्रो को करते हो तो आपके पास 40% के आसपास होना चाहिए कैश। तो आप बोलोगे हाँ, तो सर हम कितना कैश रखें। आप देख लो ना किसको फॉलो करते हो। तो आप बोलोगे ओके, तो इससे पता चल जाएगा कैश कितना रखना पड़ेगा। मतलब हाँ, आप जिसको फॉलो करते हो आप उसको अनुसार कर लो। क्योंकि पिछले 3 साल में सबने पैसा, मतलब 4 साल में जितना पैसा पब्लिक ने बनाया उतना फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने भी नहीं बनाया, और ना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने बनाया। पब्लिक ने बहुत अच्छा बनाया पैसा, पिछले 3-4 साल में बहुत बढ़िया बनाया, उम्मीद से बेटर बनाया, और सबको बीट भी किया। तो आप इस पर भी ध्यान रख सकते हो। तो 20% हाँ आप रख सकते हो, 20% कैश। फिर भी आपको एकदम सेफ खेलना है, मतलब सेफ, मतलब नहीं सर हमको मतलब ऐसा बता दीजिए कि FD वाला काम हो मार्केट में, FD वाला नींद आए, कि जैसे FD में डाल के फर्स्ट क्लास आदमी नहीं होता, ऐसे ETF में तो हर कोई रिलैक्स ही रहता है। अब देखिए पब्लिक में डालिएगा तो एक रिस्क तो रहता है कि किसी लेवल पे आपको पोजीशन कम करना पड़ता है, जो कि मैं करता हूँ। किसी लेवल पे पोजीशन कम करना, वो नहीं करिएगा तो फिर काम नहीं होगा, ठीक है। उस समय आप नहीं करिएगा, सुस्त हो जाइएगा तो दिक्कत होता है। या तो आप DIS को भी देख लो कि अभी 30% हो गया, धीरे धीरे बेचते बेचते। या तो आप फॉरेन इंस्टीट्यूट, आप किसको देखते हो ये तो आप डिसाइड करो ना, है। जब कुछ नहीं डिसाइड होता है, जब आपको कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, इन चारों को जोड़ लो, 217.52 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो पता चला कि 54.38। समझ में आई बात। मतलब आपको 45% आपको कैश रखना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है आपको कुछ भी कि नहीं सर हम ना किसी को नहीं फॉलो करते, तो इस सबका पोजीशन जोड़ दीजिए, सबका पोजीशन जोड़ दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये प्रोसेस आ जाएगा। 45% कैश होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर तो फिर इसको थोड़ा सा और बता दीजिए। तो और बताने के क्रम में मैं बस यही बोलूँगा कि आप किसको फॉलो करते हो। अगर आप इसको फॉलो करते हो, DIS को फॉलो करते हो, तो 45 से 30% कैश होना चाहिए, समझ रहे, 45 से 30%। इसीलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं, पब्लिक को करते हो तो 20% से 45% के बीच में कैश होना चाहिए, समझ गए। तभी आप शांति से मार्केट में रुक पाओगे, नहीं तो फिर पता चला गया हाथ में कुछ बना नहीं। पब्लिक को करते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है क्लाइंट को, लेकिन मौके पे काटना भी आना चाहिए, पोजीशन कम करना। उस समय बोलोगे कि सर मेरा लॉस हो रहा है, हम कैसे काटें, मेरे पास फंड नहीं है। अरे यार जब मार्केट पैसा देता है तो आपसे फंड पूछ के देता है,
कि नहीं नहीं तुम्हारे पास तो 1 लाख का पोर्टफोलियो है, हम तुमको नहीं देंगे रिटर्न। हाँ, जिसका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, हम उसको रिटर्न देंगे, हम तुमको रिटर्न नहीं देंगे। काहे? तो तुम्हारा 1 लाख का है। तब बोलिएगा नहीं सर ऐसा थोड़ी करता है, मार्केट तो मार्केट है, वो सबको एक बराबर रिटर्न देता है। तो भाई साहब आप भी अपने पोर्टफोलियो के प्रति उसी तरह रहो ना। जब काटने का बारी आएगा तो काटोगे नहीं, फिर बोलोगे कि सर मेरा टॉप पे पार्किंग हो गया, तो भैया पोजीशन कम क्यों नहीं किए? नहीं तो फिर इस पोजीशन में रहो, FIS को पकड़ कर रखो। बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने बताया ना, ये कोई मेरे से बाद में ही पूछेगा ना कि सर वीडियो में इस पे बता दीजिए, भाई मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे को खुद नहीं याद रहेगा। हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, काम करने के बीच में ही आपको कुछ बता देते हैं। बाकी जो वीडियो देखे उनके लिए बम बम है, नहीं देखे उनके लिए समझ गए ना। चलिए DIS कितना है जी? हाँ DIS तो ठीक है, पॉजिटिव है। FIS आज पॉजिटिव है। DIS 1 मिनट, FIS ने कल कैश में खरीदा है और मतलब बहुत छोटा, तो न्यूट्रल रखिए। DIS ने भी 2300 करोड़ का बाइंग है, तो ये पॉजिटिव है। प्रो को भी न्यूट्रल रखिए, ये प्रो आज काटेगा, अगर मार्केट डाउन करेगा तो प्रो काटेगा। PCR फुल पॉजिटिव है। ऑप्शन चैन ये कोई माई बाप नहीं है इसका, न्यूट्रल रखिए। गोल्ड न्यूट्रल, क्रूड ऑयल निगेटिव, US मार्केट निगेटिव, रुपया निगेटिव, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव और PE पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 निगेटिव है और 3 न्यूट्रल है। तो यही है सर पूरा मेन, है ना, यही है आपके सामने जो भी है। तो इसका ध्यान रखिए, और अगर मार्केट गैप अप होके ऊपर आता है तो श्योर मानिए कि नीचे आएगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो ऊपर जाएगा, है ना। आज साइलेंट रहेगा ये डाउट है, देखते हैं जैसा होगा ड्यूरिंग मार्केट में अपडेट कर देंगे। बाकी ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों है, दोनों को ज्वाइन करके रखिए। शैम्पू फेस पैक आपको मंगवाना है, ये अपना है भाई, कोई बाहर में कहीं नहीं मिलेगा, अपना है, घरेलू है, ठीक है साहब, तो आप इसको मंगवा सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा नंबर 7501615679, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, इसी पे पेमेंट कर दीजिए, है ना, और आप आराम से अपना एड्रेस दे दीजिए, आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिस्पैच हो जाएगा, सरकारी तंत्र। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।